And no end to the centre versus the states face-off. And in latest, Congress MP Rahul Gandhi has taken a dig at Prime Minister Modi. He tweeted, and I quote, "High fuel prices, blame the states. Coal shortage, blame the states. Oxygen shortage, blame the states. 68% of all the fuel taxes are taken by the centre, yet the Prime Minister abdicates responsibility. Modi's federalism is not cooperative, it is coercive," quote unquote. So that's a scathing attack coming from Congress leader Rahul Gandhi, where he's taken on the centre. Remember, this comes a day after the Prime Minister reviewed the COVID situation along with the chief ministers of all the states and in fact asked them to reduce the tax on fuel. And I'm being joined by my colleague Ranjita on the phone line, who's reporting from the national capital. Ranjita, हम देख रहे हैं कल से जब से प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर को बोला है कि इट्स टाइम कि उन्हें टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए थोड़ा एक रिलैक्सेशन हो. बट अभी हम देख रहे हैं कि इस पे कंप्लीट ब्लेम गेम, कंप्लीट एक पॉलिटिकल फाइट शुरू हो गई है. वी सॉ हाउ इन फैक्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ राजस्थान, तेलंगाना एंड इवन तमिलनाडु हिट बैक एट द सेंटर एंड नाउ वी हैव राहुल गांधी टेकिंग पॉट शॉट्स एट द मोदी गवर्नमेंट. बट क्लियरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लड़ाई जो है ये तो जारी रहेगी, पर ये जो आम आदमी है ये तो भुगत रहा है ना. जो बड़ा सवाल है वो यही है कि इस केंद्र और राज्य की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो आम जनता है. आम जनता को राहत कहीं से नहीं मिल रही है. केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को बढ़ती महंगाई के लिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के लिए, हर चीज के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहरा रही है. कल भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर जो सिचुएशन है देश में उसको लेकर बैठक की, लेकिन उस बैठक में कई राज्यों को उन्होंने अपील की कि उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट जो है वो राज्य सरकार कम करे. उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई. कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और उसमें जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया. केंद्र सरकार से ये सवाल किया गया कि जो एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है उसको अब तक जो लगाया है उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए जो जमा किए हैं उसका हिसाब पहले सरकार दे. पहले राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी ठहराने से पहले जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी ले. और राहुल गांधी के भी ट्वीट में साफ तौर पर यही लिखा हुआ है. उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए भी वो राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. जो कोल्ड स्टोरेज है उसके लिए भी वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थे, कोरोना जब पीक पर था उस समय भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए भी वो राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं. तो ऐसे में मोदी सरकार की जो नीति है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर लादने जैसी है और ये इस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते. All right, so those were very scathing words coming in from the former Congress President Rahul Gandhi, from coal crisis to now the fuel price hike. That was Congress leader Rahul Gandhi taking pot shots at the Prime Minister.